इससे हम अपने समाज को उभारना चाह रहे हैं। इससे ज़्यादा गर्क में जा रहे थे, कर्जीबंद हो जा रहे थे। हम शांति पाठ कराते हैं तो मृत्यु भोज का बहिष्कार करते हैं। इसलिए हम बाबा साहब के विचारों पर चल करके भगवान बुद्ध के धम्म को अपना करके समाज में फैली हुई कुरीतियों को हटाते हुए और भगवान बुद्ध का दिया हुआ संस्कार और समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित विचारधारा को समाज में फैला करके समाज को एक जागरूक करने का काम करते हैं संस्कारों के माध्यम से। इस पर समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि ये भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर सभी लोगों को चलना चाहिए। नमस्कार, जोहार, जय वनवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम आजमगढ़ के एक गांव रम्मोपुर में हैं और रम्मोपुर में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। ये है एक व्यक्तित्व का, एक शख्सियत का शांति पाठ, जिनका नाम है श्रद्धेय मेवालाल। बीती 14 तारीख को उनका एक्सीडेंट के थ्रू दुखद निधन हो गया और इस शांति पाठ में हम आए हुए हैं। शांति पाठ का जितनी तेज़ी से समाज में प्रचार और प्रसार हो रहा है, उतनी ही तेज़ी से मृत्यु भोज, जो एक कुप्रथा के रूप में देखा जा रहा था समाज में, उसका बहिष्कार होता जा रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पे बैठे हुए लोगों से, और माननीय भंते जी भी हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बारी कैमरा इधर घुमा दें। माननीय भंते जी से भी जानकारी लेंगे और भी समाज की जानी मानी शख्सियत यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि ये जो संस्कार कराए जा रहे हैं, ये जो शांति पाठ कराए जा रहे हैं, आखिर इसका समाज में क्या असर आगे चल के होगा, और मृत्यु भोज कहाँ तक समाज को नुकसान पहुँचा रहा था, और इसके बदले में ये जलदान संस्कार और शांति पाठ क्यों आरंभ किया गया। तो हमारे साथ भंते जी बैठे हुए हैं और हम भंते जी से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ है इसके पीछे, समाज को क्या कुछ हासिल होने वाला है। भंते जी, पहले परिचय जानना चाहेंगे। मैं प्रज्ञाशील मेरा नाम है, वारी सम्यक बुद्ध बिहार का भंते हूँ, बनाने वाला भी हूँ, भंते भी हूँ। बनाने वाले भी हैं, भंते भी हैं। भंते जी, ये जलदान संस्कार है, शांति पाठ संस्कार है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को जानकारी प्रदान करें। इससे हम अपने समाज को उभारना चाह रहे हैं। इससे ज़्यादा गर्क में जा रहे थे, कर्जीबंद हो जा रहे थे। हम शांति पाठ कराते हैं तो मृत्यु भोज का बहिष्कार करते हैं और जलदान करते हैं, चाय पानी वगैरह का सिस्टम हो जाता है। लोग जानना चाहेंगे कि आखिर मृत्यु भोज का बहिष्कार क्यों किया गया, क्या नुकसान कर रहा था वो समाज का। समाज इससे कर्जीबंद हो जाता था। एक तो उसका बीमारी आदमी था, दवा करता था, उसके बाद फिर उसके ऊपर खर्चा डाल देते थे। अब पहले दादाजी मरते थे तो पूड़ी बड़ी शौक से खाया जाता था, अब तो पोता मर जा रहा है, जवान बहू बेटी घर में रो रहे हैं और हर आदमी दावत उड़ा रहा है कि दाल में नमक कम है या ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ा पाप हम समझते हैं। इसलिए इस पाप से बचने के लिए जलदान की व्यवस्था किए हैं कि लोग इससे सुधार हो जाए। समाज को पाप से छुटकारा दिलाने के लिए, जो एक तरफ घर में मृत्यु होती है और दूसरी तरफ लोग दावतें उड़ाते हैं, तो ये मृत्यु भोज जो कुप्रथा थी, एक तरफ मृत्यु और दूसरी तरफ दावत। हम जानना चाहेंगे सर, परिचय एक बारी बता दें। मेरा नाम है बसंत कुमार बौद्ध। जी सर, बताएं, ये जो सिस्टम लाया गया है, ये जो जलदान संस्कार और ये सारी चीज़ें लाई गई हैं, मृत्यु भोज क्या नुकसान कर रहा था सर समाज का। ऐसा है, ये जो है आज से ये नया कोई संस्कार नहीं है। आज से 2500 वर्ष पहले तथागत बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के रूप में महामाया को कोख से जन्म लेकर के इस व्यवस्था की खोज किया था। और भगवान बुद्ध के सिद्धांत से पहले यहाँ पाखंडवादी व्यवस्था स्थापित थी। लोग वेद से, शास्त्र के माध्यम से, और कुछ लोग अपने को समाज का अगुआ और ईश्वर का बंदा बता करके और समाज को गर्त में ले जाने का काम किया और वेदों में लिख दिया। वेद में लिखा कि दैवधीनं जगत सर्व मंत्राधीनं ता दैवत तन मंत्रा ब्राह्मण धीनं ब्राह्मण मम देवता, यानी कि स्पष्ट किया
कि ये सारा संसार देवताओं के अधीन है, ईश्वर के अधीन है और ईश्वर मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण मम देवता, इसलिए ब्राह्मण ही मेरा देवता है। ऐसा अपने को बता करके समाज में, और समाज को अंधकार में इतना ला दिया कि कुछ लोगों के गले में मटका और कमर में झाड़ू तक बंधवा दिया अज्ञानता में डाल करके। ऐसे विषम परिस्थितियों में 2500 वर्ष पहले जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ माता माया की कोख से, तो उन्होंने ये इन कुरीतियों को देखा और जब लोग बताए कि ईश्वर परमात्मा की घटनाओं के अनुसार जो है लोग ऊंच नीच बने हैं, तो ईश्वर परमात्मा की पहले उन्होंने खोज किया। खोज में 6 वर्ष की उग्र तपस्या किया, ईश्वर नहीं मिला, तो फिर उन्होंने समाधि लगा करके ज्ञान की खोज किया और 4 आर सत्य, 4 अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता जैसे ज्ञान की खोज करके जिनके गले में पाखंडियों ने मटका और कमर में झाड़ू बंधवा दिया था, भंगी सुड़ी जैसे लोगों को अपने ज्ञान का मार्ग देकर के तथागत बुद्ध ने कहा, न जच्चा होत बस्सलो, न जच्चा होत ब्राह्मणों, कमुन्ना होत बस्सलो, कमुन्ना होत ब्राह्मणों। न जन्म से कोई ऊंच होता है, न जन्म से कोई नीच होता है। आदमी अपने कर्मों से ब्राह्मण यानी कि विद्वान बनता है, अपने कर्मों से नीच बनता है। ऐसा सिद्धांत दे करके तथागत बुद्ध ने अपना चीवर दे करके भंगी सुड़ीत को ऊंचा स्थान दिलाया। राजा बिंबिसार, राजा परसेन जी से ऊंचा स्थान दिला करके भगवान बुद्ध ने समता की स्थापना किया। इसलिए वह विचारधारा पुनः जो है पुष्पमित्र शुंग के द्वारा नष्ट की जाती है राजा बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद, और बौद्धों का, बौद्ध भिक्षुओं का बड़े पैमाने पर कत्लेआम होता है। उस और तक्षशिला जैसे, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे, जहां भगवान बुद्ध की विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करके देश जो है पूरी दुनिया में जो है एक गुरु का दर्जा प्राप्त किया था, और ऐसी व्यवस्था को पाखंडियों ने पुनः ध्वस्त करके और फिर हमारे देश में विषमतावादी व्यवस्था को लागू करके और उस पुष्पमित्र शुंग के द्वारा मनु का विधान लिख करके उसमें स्पष्ट कर दिया, लिखा था कि जो है धर्मोपदेशं दर्पेणं विप्राणामस्य कुर्वतः तप्तमासे चैत्येलम भक्ते श्रुते च पार्थिवा। इसका मतलब उसने लिखा था कि शूद्र को धर्म का उपदेश न सुनना चाहिए, न धर्म का उपदेश करना चाहिए। अगर सुनता है या धर्म का उपदेश करता है, तप्तमासे चैत्येलम, खौलता हुआ तेल, भक्ते माने बोलने वाली जबान पर, श्रुते माने सुनने वाले कान पर, च पार्थिवा पूरी शरीर पर खौलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। और कहा, सकते नापे ही शूद्रेण न कार्यो धन संचया, शूद्रो ही धर्मासाध्य ब्राह्मणा न वादते। यानी कि शूद्र को धन का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि शूद्र के धन संचय करने से ब्राह्मण देवता को कष्ट पहुंचता है। ऐसा विधान बना करके फिर समाज को गर्त में डाल दिया। फिर इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब जन्म होता है, वो भी उस विषमतावादी व्यवस्था का शिकार बनते हैं। लेकिन बाबा साहब ने एक संकल्प लिया कि मैं या तो इस दलदल में फंसे हुए समाज को उबारूंगा, और उबार नहीं सका तो अपने को खुद गोली मार करके आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन बाबा साहब ने हत्या करने का प्रयास बिल्कुल छोड़ करके और अपना पूरा जीवन दांव पर लगाकर अपनी शिक्षा को पूरे जो है समाज के लिए समर्पित करके दुनिया की जो ऊंची शिक्षा ग्रहण करके और उस ज्ञान को इस पूरे मानव समाज के लिए लगा करके और भारतीय संविधान जैसे संविधान की रचना करके और भगवान बुद्ध उनका धम्म नामक पुस्तक लिख करके भारत को फिर एक गौरवशाली इतिहास दे करके और फिर जो है भगवान बुद्ध 14 अक्टूबर 1956 को भगवान बुद्ध के मार्ग को दे करके बाबा साहब ने कहा था, आप अपने देश का, अपने समाज का विकास चाहते हो और अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय ताकत से जोड़ना चाहते हो, तो भगवान बुद्ध के विचारों से जुड़ना चाहिए। इसलिए हम बाबा साहब के विचारों पर चल करके भगवान बुद्ध के धम्म को अपना करके समाज में फैली हुई कुरीतियों को हटाते हुए और भगवान बुद्ध का दिया हुआ संस्कार और समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित विचारधारा को समाज में फैला करके समाज को एक जागरूक करने का काम करते हैं संस्कारों के माध्यम से। तो क्या इस कार्यक्रम का रिजल्ट जो होगा वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकता है? जी, जब अज्ञानता ही सारे दुखों की जड़ है, भगवान बुद्ध ने खोज किया था और शिक्षा ही जो है वह बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जब समाज में शिक्षा आएगी तो अज्ञानता दूर होगी, भागेगी और मनुष्य भगवान बुद्ध के दिए हुए अनात्मवाद के सिद्धांत को समझेगा कि संसार अनित्य है, अपना कोई नहीं है। जब इस बात को समझ लेगा तो सब कुछ जब छोड़ना है तो मानव का जीवन मिला है तो समता की स्थापना करनी चाहिए, ऐसा मानव समझेगा तो फिर सारे लोग ऐसा करने लग जाएंगे तो समता की स्थापना निश्चित होगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत बढ़िया जानकारी है। सोशल एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल एजुकेशन। अभी आपकी बात से यह प्रमाणित हो गया
कि देश में ऐसे कार्यक्रम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक होंगे। हमारे साथ एक और साथी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे इस मसले पर उनका क्या व्यू है। सर, परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम सिकंदर प्रसाद कुशवाहा है। जी सर, आज का जो कार्यक्रम है इस पर क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे? इस पर समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि ये भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर सभी लोगों को चलना चाहिए। भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर सभी लोगों को चलना चाहिए। धन्यवाद सर। हमारे साथ और भी साथी खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम उनसे भी उनका व्यू लेना चाहेंगे कि उनके क्या व्यू हैं। हमारे साथ एक युवा खड़े हैं जो जिनके कंधे पर देश का भार है, देश का बर्डन है। उनसे भी जानना चाहेंगे क्या व्यू इस पे उनका है। जी बताएँ, परिचय दे देंगे अपना? मेरा नाम विकास कुमार है। जी, इस कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? जी सर, ये जो कार्यक्रम हो रहा है मेरे पिताजी का कार्यक्रम है। जी, उनका 14 तारीख को पिछली 14 तारीख को एक्सीडेंट हो गया था, देहांत हो गया था। तो आज हम लोगों ने शांति पाठ का प्रोग्राम रखा था। ये बाबा साहब हम लोग के हैं, मसीहा के रूप में माने जाते हैं। उन्हीं के सब है बौद्ध धर्म, उसी की वजह से। जी। मतलब महापुरुषों की विचारधारा पर आपने चलने का प्रण लिया और इस वजह से ये कार्यक्रम सारे मनाए जा रहे हैं। साथियों, ये जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से अभी भंते जी से हमने बात कराया और भी शख्सियत यहाँ पर समाज की बैठी हुई हैं, उनसे भी हमने बात कराया। तो आपको ये पता चल गया होगा कि मृत्यु भोज ने कितना समाज का नुकसान किया है। समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग रहा है उसने अपनी बुद्धि की ताकत का उसने बाबा साहब ने लिखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉस्टिट्यूशन के रूप में यूज़ किया, बौद्धिक वेश्यावृत्ति के रूप में यूज़ किया। तो अभी जो ये सोशल एजुकेशन, सामाजिक शिक्षा जो भंते जी के द्वारा और तमाम आचार्यों के द्वारा ये जो समाज में प्रचारित की जा रही है, निश्चित रूप से भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक होगी। तो आगामी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।